सीएम योगी का भाषण चल रहा है और उधर कुछ लोग पैदल आ रहे थे तो छांव में रुके। हमने सोचा इनसे बात की जाए, क्यों ना चुनाव पर चर्चा कर ली जाए। 2024 का चुनाव अब सियासी माहौल को पारे को बढ़ा चुका है। पहले राजनाथ सिंह आ गए बेहट में, पानसर में सभा की। उसके बाद आज सीएम योगी आ गए, पर्चा भराने के लिए डेप्यूटी सीएम पहुंच गए थे। तो माहौल कहीं ना कहीं पारा हाई है। बड़े बुजुर्गों को रोका गया, पूछा गया कि भाई कोशिश करते हैं इनसे थोड़ी राय मशवरा ली जाए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की राय लेनी आवश्यक है, क्योंकि जो कहते हैं ऐसा कुछ होता ही तजुर्बे नाम की चीज होती है। तो फिलहाल मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। बहुत सबसे पहले क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सतपाल सिंह है। सतपाल जी, कैसे लग रहा है चुनाव फिलहाल? चुनाव ठीक है माहौल। अच्छा, कहाँ जा रहा है चुनाव फिलहाल? किसके पक्ष में जा रहा है? चुनाव राघव के पक्ष में जा रहा है। राघव के पक्ष में जा रहा है। इमरान मसूद नहीं चलेगा? क्या कारण? एक कारण तो सब जाना है, वैसे अनगिन कारण है। हाँ। यहाँ का हिंदू इमरान को वोट देता नहीं। अच्छा, वो तो कह रहा मैं तो गुलदस्ता लिया फिर रहा। 5% वो तो गुलदस्ता छोटा लगा ड्रम थी। अच्छा। हाँ, हर पार का उसका यही है। उसका कोई नहीं, इमरान का कोई नहीं। इमरान तेरे ज्यादा तो वो है माजिद। इमरान तीसरे नंबर पर है। इमरान तीसरे नंबर पे आएंगे। आपसे बड़े बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से? मदन सिंह गांव पुआर का। अच्छा। जहां हमारी इस सरकार ने हमें यूनिवर्सिटी दिया। अच्छा। और सरकारें तो पहले बहुत आई, पर ऐसी सरकार कभी नहीं आई कि हर समस्याओं को सुनने वाली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। किसानों की समस्या हो, आज ये सड़कों की समस्या है। जिन नहरों में कभी पानी नहीं आया 25 साल, उन नहरों में पानी आ रहा है। हम किसान हैं और किसान के नाते हम बात बताऊं, जितना डेवलपमेंट हमारे एरिया का हुआ आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। हम हारे हुए हैं, ना वहाँ एमपी है ना वहाँ विधायक है। वहाँ फजलुर रहमान वो थे, एमपी थे, और वो क्या नाम अख्तर उमर अली मसूद अख्तर उस समय थे। वो है। लेकिन हारे हुए में जो विकास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करा। हम कैसे दे दें वोट किसी को? जिसने हमारा भला करा, जिसने हमारा उद्धार करा, जिसने हमारी आज सारी समस्याओं को सुन को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीत कर रहेगी। और पूरा टोटली इलाका, हम यहाँ से 50 किलोमीटर है, यहाँ से हम कुंवर के गांव से आए। क्या सीएम योगी को सुनने आए या सिर्फ ये भाजपा की सभा थी चलो मैं भी चल लेता हूँ? वहाँ राजनाथ सिंह जी के कल परसों वहाँ भी थे, और अब योगी जी के भी विचार सुनने के लिए आए कि क्या राजपूत जो नाराज थे ना, उन्होंने क्या राजनाथ सिंह जी ने फिट कर दिए थे उसी दिन। अच्छा। हाँ, लोग कह रहे थे कि वहाँ पर कुछ ज्यादा संख्या नहीं पहुंच पाई आदमियों की। कौन कहे? वहाँ तो 1 लाख आदमी से भी कम नहीं था। ये तो हम वहाँ हम बताओगे कितना वो था। ये तो लोग कह रहे जो विपक्ष पार्टी के। आपने बताइए, जो मुद्दे पे आते हैं, राजपूतों का विरोध, ननौता की पंचायत, सियासी माहौल गर्म हो गया। उस पर आप क्या कहेंगे? उसके ऊपर ये कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है कि राजपूत तो एक सभ्य समाज है। इसने कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करी और ना करेगा। अब कहाँ जाऊँ? हम समाजवादी को दे दें क्या, जिसमें कोई गुंडागर्दी है? जब से भाजपा सरकार आई, यहाँ वो सुविधा, वो सुरक्षा जो कोई दे नहीं सकी सरकार, हम क्यों जाऊँ? कहाँ? राजपूत ऐसा नहीं है जो वफादार ना हो। वफादारी दिखाएंगे और सरकार के साथ रहेंगे। सरकार के साथ रहेंगे। मगर ठाकुर पूरण सिंह ये कहते हैं कि टिकट कटा है और राजपूतों का विरोध हुआ है, और जब टिकट काटोगे राजपूतों के तो हम तो विरोध करेंगे। उसमें हमारा ये कहना है जी, चूंकि मैं किसी की बुराई तो करने का नहीं, चाहे वो ठाकुर पूरण सिंह हो, लेकिन सबको एक बात समझ लेनी चाहिए, जातिवाद के जहर के कारण हम 1100 साल गुलाम रहे। अगर वही जहर आज कोई फैलावेगा ना तो तैयार रहें। जो बोल रहे वो तो चले जाएंगे ऊपर, और जो हमारे बच्चे वो दोबारा इन मसूदों की, अख्तरों की गुलामी करेंगे। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वो वोट देने का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन ऐसे देशद्रोहियों के बारे में बिल्कुल समर्थन ना करें जिन्होंने इस देश को 11 साल गुलाम रखा। आपने एक बात किसान की कही, मेरा क्षेत्र किसान है जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसान नेता नाराज हो सके लेकिन इस देश का किसान नाराज नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने वो काम करा जो भारत में किसी ने नहीं करा। 15 अगस्त 1947 को 86% किसान बड़ा था, 14% किसान छोटा था। आज 14% किसान बड़ा, 86% किसान छोटा। किसान सम्मान निधि शुरू करके पहली बार इस देश के छोटे किसान को उन्होंने सुरक्षा कवच दिया, और 4,95,000 करोड़ का निर्यात पहली बार भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर का हुआ। ये जो था 21,000 था, 1,27,000 करोड़ का एग्रीकल्चर के लिए 45 लाख करोड़ में से बजट में रखा, जो वो बट्टा 16% बट्टा
2014 से पहले केवल 21,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर को आवंटित होता। इसलिए चाहे राजपूत हो चाहे त्यागी हो कोई भी हो, वो सब का सब राघव लखनपाल को वोट देगा, बल्कि वो वोट मोदी जी को, योगी जी को देगा। योगी जी ने जो कर दिया कोई दुनिया का मुख्यमंत्री कर नहीं सकता। इसलिए मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, योगी जी को हिंदू नेता की छवि है, किसी जाति में बांट कर न रखा, नहीं तो उनका कद छोटा करने का कोई प्रयास न करे। जो प्रयास करेगा वो योगी जी को नुकसान देगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। 22 में सम्राट मिहिर भोज का नोएडा में प्रकरण हुआ और उसमें विरोध हुआ, मगर विरोध दिखाई नहीं दे पा, और वो वोट में तब्दील हो गया। गुर्जर समाज ने वोट कर दिया। अब फिर ये ऐसा विरोध, राजपूत समाज ने ये कहा कि जब उनकी पूजा हो रही, उनका सम्मान हो रहा, तो हम क्यों हमें क्या परेशानी है। हमने सारे समाज ने, राजपूत समाज इस बात पर रुक गया और उन्होंने कहा कि लगाओ आप मूर्ति और उसकी पूजा करो, हमें कोई उसकी बात नहीं है। एक जरा सी बात और कहना चाहूँगा, अपने बुजुर्ग से दे दो दूसरों को, हम नहीं दे तो नहीं। एक काम करो, मैं बता रहा, मैं बताऊंगा। देखो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, मुझे कुछ कहना तो चाहिए ना। जब गुजरों को चेहरा है मिहिर भोज, हम गुजरों को नहीं, हमारे इतने में रहे, हमारे उसमें 50 और बिरादरी को हम एक महापुरुष दे देंगे। परिवार रक्षण वाला जंजाल छोड़ दो ना। अगर बनोगे तो राजपूत प्रतिनिधि हमारे चाहेंगे, बुजुर्ग हमारे तमें चाहेंगे, और फिर तमें कोटा SC/ST का मिल जा रहे। तो इस बात को क्यों नहीं कहते, सम्मान कर रहे। किस तरह से हिंदू हृदय सम्राट लिखो मिहिर भोज के आगे, गुज्जर प्रतिहार कैसे लिख रहे। गुज्जर शब्द कहाँ से आ गया। वो क्षेत्र गुज्जर के नाम से जाना जाता। इन्होंने ठाक कर लिया जी हमारा, ले लो 10 देता हम आरक्षण छोड़ो। इसकी क्या बात कर रहे हैं, हम बताओगे ना भाई। 28 आदमी है जो 2024 तक भागे यहाँ तक 1 अरब लाख रुपया लेके, 28 के 28 गुजरात के हैं। इस गुजरात लोग ने नाश पीट दिया, कतई लगिन हुआ। 28 लोग हैं जो हिंदुस्तान में पीछा लेकर भाग रहे। आज देरी मेरे यार अंधभक्त रे कतई। भाई ऐसा है, वोट का अपना अधिकार है, ठीक है, मजबूरी है, भाजपा को छोड़कर जा नहीं सकते, पर पतन करने में कसर ना छोड़ रखी। 15 दिन में कहा था गन्ने का पेमेंट 45 दिन हो जाओ। देरी यार, वोट तो मजबूरी हैगी, वोट तो मजबूरी हैगी। गन्ना पेमेंट पर बात आई है, किसान आप भी हैं। महापुरुष चुराने की कहानी, पेमेंट और गन्ने की कदर इस सरकार से कोई सीमा नहीं हुई, कोई सीमा नहीं हुई। मैं इसका भी जवाब दूंगा भाई। रखकर पहले जो भाई साहब को सुनो, तथ्य की बात कर रहे हैं। आप किसान हैं, आज से पहले क्या भाव था गन्ने का, 5 साल में कितने रुपए बढ़े गन्ने पे आप लोगों। भाई साहब सुनो, पहले सुनो, या तो आप बोल लो या तो आप बोल लो या मैं बोल सुन लेते। पहले 10 क्विंटल गन्ने स्टार्ट कर रहे हैं, बोल लो या मैं बोल लो। सही दिशा में जा रहा। तो वो मुझे 500 का भाव नहीं चाह रहा, जो भाव है उसमें भी संतुष्ट हूँ। और मेरे पास 10 क्विंटल गन्ना, मुझे भाव 500 का मिल रहा है, मतलब 5 क्विंटल झोंकना पड़ रहा मुझे रस्तों में। तो भाई बिरान हो जा किसान, चाहे कोई कुछ भी बोल लो जाओ, नहीं सरकार तो अच्छा गन्ने का पेमेंट और गन्ने का भाव हमारी सारी मिल चलवा दी, मायावती सारी मिल चलवा दी। तेरी मिल चल गई, सब बहुत बढ़िया है। हम तो करे काम बढ़िया है रहा। उस टाइम इलेक्ट्रिक एनाथोल कितना % बैंडिंग होती, 0%। अब 20% एनाथॉल की बॉन्डिंग है रही। जो आपको पैसा मिल रहा है ना, उतने में तो एनाथॉल बन जाए, इतने करने का। आप वहाँ भी तो देखो, अरे मोटर की लपड़ी मोटर उठ जाती यार। बदमाश इतने का दी गड़ा होनी चला, इतना मोटर उठ जाती। अब बिजली भी नहीं, पैसे भी नहीं दिए जा रहे, बिल भी नहीं दिया जा रहा है यार। चोरी करके ले गए 10 अरब रुपए, इनका जवाब देता ना। तो ये किसान नेता आगे भी दिख रहा है, कुछ देश कौन से धराताल में जाने लग रहा है। वो कह रहे सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है इन्होंने। हमारी सुन ले, मजबूरी तेरी है जी ताऊ जी। मजबूरी होगी वोट देने, तो वोट और किसे देंगे, सही देंगे। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।